नमस्कार। ये वीडियो गेहूं किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि हर बार 150 किसान हमारे पास ऐसे आते हैं जिनकी गेहूं की फसल खरपतवारनाशी दवाओं के उल्टे-सीधे इस्तेमाल की वजह से खराब हो जाती है। और ये प्रॉब्लम कब ज़्यादा आ रही है, जब हमारे पास ये सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारे ऊपर उड़ेल दिया जाता है और हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सबसे पहली बात, गेहूं में खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए? यदि आपके खरपतवार बिल्कुल है नहीं तो आप करें ही नहीं। और यदि आपके खरपतवार होते हैं आपके खेत में, तो आपके गेहूं बोने के बाद में जब गेहूं को नमी मिलती है, वो 15 दिन पे मिले, 20 दिन पे मिले, 25 दिन पे मिले, बारिश से मिले या आप सिंचाई से दें, उसको नमी मिल गई उसके करीब 1 से 2 सप्ताह के बाद में उसमें खरपतवार उग जाते हैं और 2 से 4 पत्ती के होते हैं, तब आपको खरपतवारनाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरली ये स्टेज आती है आपकी 35 दिन प्लस 4-5 दिन, मान लो आप 35-40 दिन के आसपास ये स्टेज आती है, तब आप दवा का इस्तेमाल करें। पानी की मात्रा कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ लें। नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, इनका 150 लीटर से भी काम चल जाता है, लेकिन आप तो 200 लीटर पानी लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, उससे फाइटोटॉक्सिसिटी कम आएगी। दवा उतनी ही लें जितनी अनुशंसित है, लेकिन मात्रा पानी की 200 लीटर तक लेंगे तो आपके ज्यादा बढ़िया रहेगा। गेहूं में हम 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। 2,4-D हमारे 38 और 58 वाली ज्यादा प्रचलन में, 80% वाली प्रचलन में नहीं है। 38 वाली 2,4-D यदि ले रहे हैं आप, तो ये ध्यान रखें कि आपके खेत के चारों तरफ यदि कोई भी चौड़ी पत्ती की फसल है, चाहे आपका चना हो, सरसों हो, मेथी, धनिया, लहसुन, तो आप बहुत सतर्क होकर करें। हवा से भी वो 2,4-D चलेगी, एक खेत छोड़ के भी धनिया को तो सुला देती है, तो 38% वाली 2,4-D करते समय सावधानी दे। इसके जल्दी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, किसान करता है, इसलिए आपके वीट का ही रकबा है, गेहूं का ही रकबा है, तो 38% वाली पे जा सकते हो। 58 वाली है, उसमें क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, हम मात्रा उतनी ही लेते हैं, तो वो हमारे गेहूं के लिए भारी पड़ती है, इसलिए 58% वाली की मात्रा आप बड़ी सोच समझ के लें, जितनी आपको दुकान वाला अनुशंसित करे उतनी ही लें, ठीक है। इसके अलावा यदि आप सल्फोसल्फ्यूरोन ले रहे हैं, सल्फोसल्फ्यूरोन का मिक्स का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे आप टोटल में सल्फोसल्फ्यूरोन प्लस मेटसल्फ्यूरोन आता है, या अकेला आप सल्फोसल्फ्यूरोन ले रहे हो, तो आप ये ध्यान रखें कि आगे के सीजन में यदि आप मक्का या ज्वार की फसल वहां लेंगे तो उसके उगाव में, उठाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए भी आप केयरफुल रहें। और इन सबसे ऊपर बात देखिए, हर्बिसाइड की जो मात्रा है उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपकी जमीन कैसी है। यदि हल्की जमीनें हैं तो जो सामान्य जो अनुशंसा है उससे आपको कम डोज लेनी है, क्योंकि हल्की जमीनों में कार्बनिक पदार्थ कम होता है, इसलिए, और वो जल्दी से पानी के साथ नीचे जाती हैं दवाइयां, आपकी गेहूं की फसल को नुकसान करती हैं। इसलिए हल्की जमीन वाले जो अनुशंसित डोज आपके एरिया में वो ही लें, और जो जनरल अनुशंसा जो की जाती है उससे थोड़ा दबता हुआ डोज ही लें। और इन सबसे ऊपर बात यह है बॉस कि आपके एरिया में जो खाद बीज की दुकान करता है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, मानते हो, उस आदमी की आप कहीं से भी जानकारी ले लें, मुझसे लें, किसी और से लें, लेकिन उस आदमी की थोड़ी सी डोज और उस खरपतवारनाशी को लेके सलाह उससे ले लें, क्योंकि वो दवा वाला आपको कुछ भी दे रहा होगा, अंडरस्टैंड आपको मानना होगा कि मेरे को बहुत अंडरस्टैंड दे रहा है, लेकिन कभी भी खरपतवारनाशी दवाओं के मामले में वो आपको एक्स्ट्रा नहीं देता, क्योंकि आपकी फसल जल गई तो उसकी कमाई चली गई। और वो उस एरिया का समझता है कि खरपतवार कैसा है, यहाँ कौन सी चीज मेरे चलती है, किसका रिजल्ट आता है, तो आप उसकी सलाह ले लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं नया नया आया था, तब कई बार मैं हमारे यहाँ की दुकान वालों से बात करता था, मैं पूछता आपके पास पिनोक्साडेन है जी, तो वो कहते नहीं डॉक्टर साहब पिनोक्साडेन तो नहीं है। फिर मैं मतलब बहुत शॉर्टली मैंने ये रियलाइज किया कि यार ये पिनोक्साडेन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जब आपका क्लेडिनो प्रोपार्जिल से ही काम चल रहा है, आपका गुली डंडा गेहूं और ये जई मर रही है, तो क्यों आदमी पिनोक्साडेन रखेगा। तो जैसे मान लो आज आप क्लेडिनो प्रोपार्जिल जो जई वाली पुड़िया है वो उसकी अपन बात कर रहे हैं, तो वो यदि पंजाब हरियाणा में बात करेंगे जहाँ धान गेहूं का क्षेत्र है, तो वहां मंडूशी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लेडिनोफॉप से कंट्रोल ही नहीं हो रही, तो वहां हो सकता है आपको नए मॉलिक्यूल, एडवांस मॉलिक्यूल जो मंडूशी के लिए आ रहे हैं उन पे जाना पड़ेगा। पर आपके एरिया में जरूरत नहीं है, तो आप कहीं इधर उधर से वीडियो में देख लिए, दुकान वाले के पास पहुंच के ना मेरे को ये दे, मेरे को मंगवा के दे, तो उसका मैं नहीं समझता कि ज्यादा सेंस है। वो उसकी सलाह मशवरा आप हर्बिसाइड के मामले में
खासकर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो वही चीज़ बेचेगा जो जिसका रिजल्ट मिल रहा है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और ये जानकारी आपको ठीक लगी तो प्लीज़ खूब शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो नए वीडियो मैं डालूँ वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप देख पाएँ। नमस्कार, जय हिंद।